आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न पूछा हुआ है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? यदि हम इसके लिए सबसे पहले एक आरेख के अनुसार देखें कि एक बस एक निश्चित दिशा में गतिशील, जहां हम बस को एक गतिशील अवस्था पर निश्चित दिशा पे मानते हैं, निश्चित दिशा पर निश्चित वेग से वह आगे बढ़ रही है। चूंकि बस और व्यक्ति का एक स्थान के अनुसार केवल हम इसे दोनों को मिलाकर एक निकाय का निर्माण करेंगे। निकाय के अनुसार दोनों बस और व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर उपस्थित हैं और किसी निश्चित वेग से वह चल रहे हैं। क्योंकि बस जिस वेग से चल रही है, व्यक्ति भी उसी दिशा में उसी वेग से चल रही है, अर्थात उनमें गति का जड़त्व अभी है दोनों स्थितियों पर, गति का जड़त्व। अब इस स्थिति पर यदि अचानक ब्रेक लगाया जाता है और अचानक गाड़ी रुकती है तो व्यक्ति को हम दो स्थितियों के अंतर्गत, जहां बस के संपर्क में व्यक्ति के कमर के नीचे का हिस्सा होता है एवं कमर के ऊपर का हिस्सा जो सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से बस के संपर्क में नहीं होता है, तब बस के अचानक रुक जाने से बस चूंकि यहाँ पर विराम की अवस्था में आता है, अर्थात वह विराम का जड़त्व धारण कर लेता है, उसके साथ व्यक्ति के कमर का नीचे का हिस्सा भी उसी स्थिति पर उसी समय विराम का जड़त्व धारण कर लेता है। परंतु व्यक्ति के कमर के ऊपर का हिस्सा जो गति के जड़त्व के अनुसार चल रहा है, वह इतने जल्दी विराम के जड़त्व पर नहीं आ पाता है और इसे संतुलित करने के लिए एक शदम बल आगे की ओर लगता है और आदमी आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में हमने ये ले रखा है कि बस है और व्यक्ति है, दोनों के दोनों एक स्थान पर एक निकाय का निर्माण करते हैं। निकाय अर्थात दोनों मिल करके एक स्थिति का निर्माण करते हैं जहां पे उनका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, अर्थात विराम की अवस्था में प्रमुख रूप से पहले है। अब अचानक से यदि बस को आगे बढ़ाया जाता है, अचानक से बस को आगे बढ़ाने पर बस के साथ व्यक्ति की स्थितियों को दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक कमर के नीचे का हिस्सा जो बस के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में होता है, विराम के द्वारा अचानक से आगे बढ़ने पर, एक त्वरण मिलने पर वह भी गति की अवस्था में आ जाता है, अर्थात गति के जड़त्व को धारण कर लेता है, गति का जड़त्व। परंतु इस स्थिति पर कमर के ऊपर का हिस्सा जो कि बस से प्रत्यक्ष संपर्क के रूप में नहीं है, वह इस स्थिति पर गाड़ी के आगे बढ़ने से वह पीछे की ओर झुक जाता है। उसे हम एक शदम बल द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। चूंकि इसी स्थिति पर कि अचानक से वह विराम की अवस्था से गति के अवस्था पर नहीं आ पाता, इसलिए वह पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। तो यह गति के जड़त्व और विराम के जड़त्व के कारण यह स्थिति निर्मित हो पाती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।